नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। महान नेता हमारे राहुल गांधी, उनको यात्राओं से बड़ा लगाव है। कब कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। उनके बारे में चर्चा रहता है कि 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन छुट्टी पे रहते हैं, पर यात्रा पर रहते हैं। चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे भारत की यात्रा हो। तो अपनी लगाव की इस सूची में इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिहार की यात्रा कर दी जाए। उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड नाना जी जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की यात्रा पर भी वो निकलते रहते हैं। तो आज की प्रभुवाणी राहुल की यात्राओं के बारे में ही होगी कि यात्राओं के पीछे, जो भारत की यात्रा इतनी सारी कर रहे हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या है। भारत को जानना, कांग्रेस को आगे बढ़ाना, या केवल राजनीति करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार से। बिहार में आखिर वो क्यों गए। 2019 का चुनाव जब बुरी तरह हार गए, जब 55 सीटें उनको मिली, तो पार्टी के अंदर एक शोर मचा कि इस पार्टी को कैसे रिवाइव करना है। तो उनके आसपास के जो सलाहकार हैं, जो बाहर से विदेश से पढ़ कर के आए हैं, इनको डेटा एंट्री का शौक भी है, उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ना है तो राहुल के साथ जोड़ना पड़ेगा। राहुल को ऑल इंडिया लीडर बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया कांग्रेस का उनको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोशिश की गई कि भारत जोड़ो यात्रा की जाए, जो उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की और श्रीनगर में जाकर ख़त्म की। उसके बाद ये 22-23 के अंदर शुरू हुई। उसका दूसरी यात्रा फिर करने की कोशिश की चुनाव से पहले, जिसका नाम रखा गया न्याय यात्रा, जो गुवाहाटी से शुरू हुई और मुंबई में जाकर ख़त्म हुई। उस यात्रा का उनको लाभ हुआ और उनकी सीटें 54 से बढ़ कर के 99 तक पहुंच गई। 100 का आंकड़ा बदल गया। तो वो लगा कि यात्रा करने से भी राजनीतिक लाभ हो सकता है। पर उसके बाद फिर यात्रा कैसे शुरू की जाए। कर्नाटका में भी गए, इलेक्शन लड़े, कर्नाटका इलेक्शन जीता उन्होंने, आंध्र प्रदेश का इलेक्शन जीता, हिमाचल का इलेक्शन जीता। परंतु कांग्रेस का रिवाइवल, कांग्रेस का पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा। यूपी में तो पूरे निपट चुके हैं, बिहार में भी लगभग निपट चुके हैं। 2 सीटें कुल उनकी वहाँ पर 40 में से, और 30 से कम उम्मीद उनके एमएलए हैं। तो बिहार में जब चुनाव होने वाला है, उनको लगता है कि क्यों ना बिहार से एक यात्रा शुरू की जाए। वहाँ की लगभग 20 जिलों की यात्रा कर रहे हैं, लगभग 50 से ऊपर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की जाएंगी। परंतु 50 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें से ज़्यादातर जीतों पर इंडिया अलायंस जीता है 2020 के अंदर, और यह नंबर 2 पर रहा है। तो उसको कंसोलिडेट, जो एक स्विंग सीट कहते हैं, जिसके आसपास की सीटों का असर होता है, ऐसी चीज़ें उन्हें सुनकर, उनकी टीम बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी उनको आती है, डेटा माइनिंग कैसे करते हैं, उसको आंकड़े कैसे पढ़े जाते हैं, इसके लिए उनके पास अच्छे लोग हैं, नए यंग लड़के आए हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। तो उनको समझाया गया कि आपको यात्रा करनी है। 16 या 17 दिन वहाँ रहेंगे, उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव भी रहेंगे, काफ़ी से यात्रा में रहेंगे। और क्या यात्रा के अंदर क्या नारा जब शुरू किया उन्होंने, जब स्टेज के ऊपर, तो तेजस्वी काफ़ी देर तक बोलते रहे। उन्होंने कहा राहुल तेजस्वी यात्रा होगी। अपना नाम उन्होंने बार बार लिया। तेजस्वी को भी शौक पड़ गया कि मेरे नाम से ही वोट मिलेंगे, आरएलडी के नाम से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उस यात्रा का परिप्रेक्ष्य क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा। चलो अब चर्चा करते हैं राहुल गांधी का नया नारा, वोटर अधिकार यात्रा। अच्छा नाम रखा है कि राहुल गांधी हर चीज़ के पीछे एक स्लोगन लेकर के चलते हैं। कई स्लोगन उनके सफल हुए, कई बड़ी तरह पिट गए। जैसे चौकीदार चोर है, वो पिट गया था, परंतु भारत जोड़ो यात्रा का कोई ज़्यादा असर उनके ऊपर नहीं पड़ा था, परंतु डबल सीटें ज़रूर हो गई थी। उसके बाद न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की, जिसका असर चुनाव के बाद दिखाई नहीं दिया कि काफ़ी असेंबली चुनाव उसके बाद लगातार हारते गए। जो जीत सकते थे वो भी हार गए। परंतु ये बिहार यात्रा बड़ी फोकस्ड है। इसके पीछे उनके 2 उद्देश्य हैं। कांग्रेस से लोगों से बात करने से ये पता लगता है, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, कांग्रेस सत्ता में दिल्ली में नहीं आ सकती।
लॉन्ग टर्म के अंदर जा कर के। बिहार और यूपी को मिलाकर के 120 सीटों में से इनके पास केवल 11 या 12 सीटें हैं। तो लगा कि बिहार के ऊपर हाथ चलाया जाए। तो राहुल गांधी को लगता है कि वहाँ तेजस्वी यादव नए नेता हैं, युवा हैं, 40 साल से कम हैं, ये 54 साल के हैं, दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ वहाँ पर हम दिखा देंगे कि हम कर सकते हैं युवा में। वैसे यूपी में भी यूपी के लड़का चुनाव लड़ाए थे, लड़के नाम लगे थे अखिलेश यादव और राहुल, पर लड़के वहाँ पर सफल नहीं हुए। तो ये लड़के जो हैं, जिसमें थोड़ा एक 54 साल का है, एक 40 से कम का है, दोनों के अंदर मिल करके उनका यात्रा पे निकलते हैं। यात्रा के निकलने के पीछे कांग्रेस को रिवाइव करना पहला उद्देश्य है, क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ पिट गए। यहाँ पर जो अपने तेजस्वी यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसको कांग्रेस की सपोर्ट भी चाहिए कि कांग्रेस का अपना कास्ट बेस है, उसका वर्कर हर ज़िले में आपको मिल जाएगा। जहाँ भी जाएंगे कांग्रेस का झंडा आपको दिखाई देगा। परंतु कांग्रेस के नेताओं की कमी होती चली जा रही है, कोई संगठन नाम की चीज़ बिहार में है ही नहीं। तो कांग्रेस का उद्देश्य ये है, राहुल के माध्यम से वर्कर को जोड़ना, कांग्रेस की संस्था को खड़ी करना, ताकि फ्यूचर में अगर 2029 में इलेक्शन होते हैं लोकसभाएं, तब बिहार में वहाँ पर तैयारी की जाए। क्योंकि आप 19 या 20 सीटों से कितने ले लेंगे ज़्यादा जा करके, वो भी आपको कितनी सीटें मिलेंगी। तो जब उन्होंने इस चुनाव किया कि बिहार के अंदर हमको यात्रा करनी है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि केवल मेरे को सीटें जीतनी हैं। तो उसके लिए अटैक करना इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़रूरी था, कि हार तो उनको दिखाई देती कि ज़्यादा सीटें मिलेंगी नहीं। और मोदी, शाह, नीतीश कुमार तीनों सब मिल करके काफ़ी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर के मोदी, शाह, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन, उसका मुकाबला कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। तो राहुल गांधी ने वहाँ पर अगर चलते रहेंगे 15-16 दिन तक, तो एक हवा बनाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का झंडा तिरंगा जो है और हरा झंडा उनका लालटेन के साथ, वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। परंतु चुनाव आयोग को वार्निंग देना, क्योंकि उनको लगता है कि वोटर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की जाएगी, इसलिए उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि हम चोरी से बचाएंगे। वहाँ भाषण कर रहे थे कि कार्यकर्ता जो मिल करके वोट चोरी से बचाइए, आपकी वोट को चोरी की जाएगी, उससे बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा कर रखा है, ताकि उनका कार्यकर्ता भी खड़ा हो और लिस्ट को पढ़ना शुरू करे। क्योंकि संगठन तो है, संगठन बनाने की ज़रूरी है कि आप मतदाता नहीं होंगे तो आप अपनी पार्टी को नहीं चुन पाएंगे, जब तक ये डर पैदा नहीं करेंगे तो कांग्रेस का और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के नेता कार्यकर्ता खड़े नहीं होंगे। लिस्ट उनको मिल गई है, उसको देखना है। जैसे उन्होंने आरोप लगा दिया, उसका जवाब ठीक तरह से दे नहीं पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार कर दी बनने के बाद, और उसमें खुद ही फंस गए। बिहार के अंदर उन्हें इतने वोट क्यों काटे? 65 लाख वोट काट दिए गए। पहले लिस्ट भी नहीं देना चाहते थे, और जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ा तो लिस्ट छापने की बात आ गई। सवाल ये है कि ये उनको प्रूव कर दिया राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से कि ईसी जो है, इलेक्शन कमीशन, वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वोटों में गड़बड़ होती है, पिछले 70-75 सालों में वोट बिहार में सबसे ज़्यादा होती रही है। वहाँ पर तो वोट कैप्चरिंग उठाकर ले जाते थे, पेटियाँ की पेटियाँ उठा ले जाते थे। परंतु राहुल गांधी ने इस सवाल खड़े कर दिए और ज्ञानेश कुमार जी को उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया कि आपने यहाँ सर क्यों किया, SIR क्यों किया यहाँ पर। इसका जवाब वो ढंग से नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जी क्योंकि इलेक्शन हो रहा था, पिछले 20 साल से लोग मांग कर रहे थे कि वोटर्स में गड़बड़ है। जब 20 साल से मांग कर रहे थे तो आपने पहले शुरू क्यों नहीं किया? बिहार से ही क्यों शुरू किया? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो उनसे कहा कि इतने सारे मरे हुए लोग वोटदाता माता स्थिति में हैं, वो कैसे आ गए? और पिछला 2024 का चुनाव जो है, क्या जो मर गए थे उनके माध्यम से भी चुनाव हुआ क्या? इसका जवाब भी वो नहीं दे पाया कि आता रहा है, हमने कभी किया नहीं गया। तीसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। एक तरफ से कहते हैं कि हमारी वोटर लिस्ट की कंडीशन है 4। वोटर कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो, जो 18 साल का हो, जो इसका दिमाग ठीक हो, जो कन्विक्ट नहीं हुआ हो। अगर भारत का नागरिक हो तो उसका रहने का स्थान भी होना चाहिए। अपने चीफ इलेक्शन साहब ने कह दिया कि वो भी वोटर हो सकता है जिसका 0 एड्रेस है। मेरी समझ में तो नहीं आता बात। उन्होंने कहा कि पुल के नीचे कोई से होता है, कोई सड़क के किनारे से होता है।
जब आधार मान नहीं रहे आप उस व्यक्ति का, आधार के अंदर पक्का एड्रेस है, वो भी आपकी सरकार के लोगों ने बनाया है बायोमेट्रिक करके, उसको मान नहीं रहे, परंतु जीरो एड्रेस जिसका है, आपने ढूंढा कैसे उसको? अगर वो पुल के नीचे रहता है तो वोटर कैसे बन गया? जब जाते होगा आपके आदमी ढूंढने के लिए तो वहाँ तो होगा नहीं उस वक्त। ये एक नई थ्योरी जो पहली बार मैंने ज़िंदगी में सुनी कि जीरो एड्रेस का मतलब कि जो पुल के नीचे सोते हैं या कहीं और रेड़े में सोते हैं कहीं पर जा कर के, वो भी वोटर बन सकता है। कुछ सवाल के घेरे में हमारा इलेक्शन कमिश्नर ज़रूर घुस गया और राहुल गांधी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने प्रोवोक कर दिया। जिस तरह गांधी भाषण कर रहे थे वो नेता की तरह ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं, बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं उनसे, पढ़ लिख करके आए थे वहाँ पर। परंतु बिहार के मामले में उनके पास कन्विंसिंग आंसर नहीं था। इसलिए राहुल गांधी को लगता है उसी का फ़ायदा उठा करके ज्ञानेंद्र कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उसके पूरी तरह से उन्होंने उत्तर नहीं दिए। तो एक तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करना इस यात्रा का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, अपने नए नेताओं को खड़ा करना। कांग्रेस के पास प्रदेश के अंदर कोई नेता नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो भविष्य में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। नाम ही नहीं कह किसी को, अध्यक्ष का नाम ही नहीं पता किसी को, सिवाय वहाँ के लोगों को। कौन लीडर उनका है वहाँ पर उसका भी नाम प्रचार नहीं होता क्योंकि किसी की बाकी है नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से एक मिडिल लेवल लीडरशिप खड़ी की जाए, इस यात्रा का ये भी उद्देश्य है। परंतु सबसे बड़ा क्या है, राहुल को ये बता दिया गया है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्योंकि इतने एक्टिव नहीं हैं, तो जेडीयू अगले कुछ सालों के अंदर वहाँ पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि सक्सेशन वहाँ भी नहीं है। जेडीयू का नेक्स्ट नेता कौन होगा कोई किसी को पता नहीं है। तो एक ऐसी रीजनल पार्टी है, जैसे मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो गई है, सिर्फ मायावती के नाम से है वहाँ पर, ऐसे ही जेडीयू भी केवल नीतीश के नाम से जुड़ी हुई है। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं होते चुनाव में एक्टिव या पॉलिटिक्स में नहीं रहते, उसके बाद जेडीयू के पास कोई नेता नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जो एक्टिव हो सकते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बन सकती है। ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी का अल्टरनेटिव कोई है तो केवल कांग्रेस ही है। इसलिए बिहार में जैसे जैसे जेडीयू ख़त्म होगी, उसके वोटर कास्ट बेसिस पर बड़ी कास्ट के जो लोग होंगे वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ वहाँ से हट करके इनके पास आएंगे। तो राहुल की यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय के ऊपर कांग्रेस को जेडीयू के वोट से खड़ा करके उस स्पेस को कैप्चर करना। इस यात्रा का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि फ्यूचर के अंदर जेडीयू जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होगी, जैसे जैसे बिखरेगी, उसकी वजह पर कांग्रेस वहाँ पर आनी चाहिए, बीजेपी के खिलाफ एक वोटर पार्टी बननी चाहिए। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य ये है कि अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना। राहुल गांधी को अगर नेशनल लीडर बनना है तो बाकी जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टियां हैं उनको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उस मंच पर सारे लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। खड़गे साहब भी गए थे वहाँ पर, वहाँ के कांग्रेस नेता भी थे, वहाँ के लोकल जितनी पार्टियाँ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो दूसरी वहाँ पर एक दो पार्टियाँ छोटी छोटी हैं वो भी लोग वहाँ पर थे। तो एक नॉन बीजेपी ऑपोजिशन को लेकर के उसके नेतृत्व में, राहुल के नेतृत्व में चुनाव हो, वहाँ पर ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पर लोग मोदी के नाम से वोट मांगेंगे, यहाँ पर तेजस्वी और राहुल के नाम से वोट माने जाएंगे। इस यात्रा का ये तीसरा उद्देश्य है कि राहुल गांधी को ऑल इंडिया लेवल पर लीडर एस्टेब्लिश करना। तो ये थी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर प्रभुवाणी। वो आगे भी यात्राएं करते रहेंगे और हम उसके ऊपर प्रभुवाणी फिर भी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे फिर एक प्रभुवाणी के साथ। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, उस पर कमेंट लिखिए, अच्छे बुरे मैं ज़रूर पढ़ूँगा और आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा।